श्रावण मास महात्म 13वां अध्याय। भक्तों, सावन महात्म के इस अध्याय में हम दुर्गा गणपति व्रत के बारे में जानेंगे। माता पार्वती ने यह व्रत किस प्रकार किया, स्वयं भगवान सदाशिव इस व्रत को विधि पूर्वक करने पर भूमि के सभी सुखों को प्रदान करेंगे तथा पुत्र पौत्र आदि से संपन्न करेंगे। भक्तों, सुखी भौतिक जीवन के लिए तथा पुत्र पौत्र आदि सुख प्राप्ति के लिए पूरी कथा को ध्यान पूर्वक सुने, आपका जीवन मंगलमय होगा। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल्य सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार जी से कहा, त्रिलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनिस्तम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए व्रत को किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दांत गज के तुल्य मुख वाले गणेश की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के आसन पर स्थित करनी चाहिए। उस सिंहासन पर सोने की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करना चाहिए। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पत्रों से पूजा करनी चाहिए। अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रखकर 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और यह प्रार्थना करनी चाहिए, इस सोने की निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आवाहन करता हूँ। यहाँ पर कृपा निधि आवे, रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ। विघ्नराज इसे स्वीकार करे। हे उमा सुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनासन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि का नाश करें, आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमा पुत्र विधाता हैं। आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। विनायक शूरवरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ। ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केशर से रंगे हुए आपके लिए यह 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों को नाश करने वाले हैं। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है। सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जबा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वध्यार्थ एकंद गुरु, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नता पूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज है। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ। आपको नमस्कार है। गणनाम त्व, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। गर्भ में स्थित अग्नि देवता सोने की बजी को दक्षिणा के निमित्त आपको दे रहा हूँ, अतः आप मुझे शांति दे।
हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन, गौरी पुत्र, हे इमानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य के लिए गणाध्यक्ष की यह प्रार्थना करें। हे भगवान, हे ब्राह्मण गणराज, आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी वाणी से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक ऐसे व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मन चाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। या इस व्रत को 3 वर्ष तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के पद की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के बिना करता है, यथा विधि पूरा वर्ष भर करने पर भी उसे सब ना करने के समान हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। ज्ञानी गणेश की 1 पल आधा तोला या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनाकर पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अधनाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे इमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कमार गुरो, आपको नमस्कार है। इन 10 नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन आधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातः काल हवन करना चाहिए। ग्रह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रधान होम करना चाहिए। धूप तथा लड्डू का प्रधान होम करना चाहिए। पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों को अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार बहुत दूध देने वाली गाय बछड़े सहित दान करें। हे सनत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृत्ति को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति को वृद्धि होती है। हे सनत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। 13वां अध्याय समाप्त। भक्तों, आशा करती हूँ इस पौराणिक कथा को सुनने मात्र से आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण हो जाए। धन्यवाद।